अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो थोड़ा सा हार्श इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कि मैं आपको सिर्फ आपका जो अंदर का सोया हुआ इंसान है ना, उसको जगाना चाहता हूँ। सिर्फ कि जो हमारे हम जो सोए हुए हैं ना, वो जाग जाए किसी तरीके से। लिटरली मैं स्पीकिंग बताऊँ, आप हम लोग बिल्कुल ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ जो है ना, वो उस थॉट प्रोसेस में जाती ही नहीं है कि हमें आगे करना क्या है। तो उसी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का जो टॉपिक रखा है ना, वो रखा है हु शुड बी ब्लेम। हम किसको कसूरवार दें अगर हम अमीन नहीं हो सकते। हम किसको कसूरवार दें कि हमारे पास वो लाइफस्टाइल ना हो जो हम दूसरे लोगों को देखते हैं। हम ये ब्लेम तो ज़रूर करते हैं, यार उसके बाप के पास बहुत पैसा होगा, उसके ख़ानदान रईस है, हम उसका सारा कसूरवार अपनी लक को देते हैं। कभी हमने ये सोचा कि हमने कौन सी एफ़र्ट्स की हैं, कभी भी नहीं सोचा दोस्तों। उसी उसी चीज़ को आज डिस्कशन में मैटर में लेकर आऊँगा। कुछ सवालात आपसे डिस्कस करूँगा। आई होप आप लोग को ये सवाल अच्छे लगेंगे और इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह से कि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका जो सोया हुआ इंसान है ना, वो जाग जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की हकीकत क्या है यार दोस्तों। इस दुनिया की हकीकत ये कि नो वन केयर्स फॉर यू। आप गरीब रह गए, आपके पास वो लाइफस्टाइल नहीं है, आपके पास वो अर्निंग मैकेनिज़्म नहीं है जो आपको हासिल करना है। तो दोस्तों, इसका कसूरवार जो है ना, सिर्फ आप खुद हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड को कभी इस चीज़ पे राग़िब नहीं किया कि हमें किस तरीके से कमाना है। हमें किस तरीके से कमाने का मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि आपको बहुत पैसा आ जाए। कमाने का मकसद आपकी लर्निंग होती है दोस्तों। क्या हम रोज़ाना की बेस पे कोई लर्निंग करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई किताब का एक पेज भी पढ़ते हैं, कोई रिसर्च वर्क देखिए आज तक। मेरा जवाब यही होगा, 90% 95% लोगों का ये कहना होगा कि नहीं करते। क्यों? बहुत बिजी है ना। अगर तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं निकाल सकते इस चीज़ के लिए, तो कसूरवार किसी और को नहीं देना, अपने आप को कसूरवार देना। दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नो वन केयर फॉर यू, नो वन केयर्स फॉर यू। टाइम निकला जा रहा है। टाइम इज एज इक्वल टू मनी, इज एज इक्वल टू योर सक्सेस, इज एज इक्वल टू बिकम यू सक्सेसफुल। लेकिन नहीं सोचते। यही सबसे बड़ा डाउनफॉल है हम पाकिस्तानी यूथ का, कि हम आफ्टर क्वालिफिकेशन, चाहे वो कोई भी क्वालिफिकेशन ले, हमारा माइंडसेट एक ही तरफ जाता है। चाहे वो हम हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, वो एक ही बात करते हैं। जैसे जब वो क्वालिफाई होते हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, सिर्फ एक ही दिमाग में बात आती है। क्या आती है? जॉब करनी है बस। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हम लोग। क्या हमने जो डिग्री पे इतने पैसे लगाए, अपना टाइम लगाए, अपनी एनर्जी लगाए, अपना सोशल लाइफ ख़त्म कर दी, सब चीज़ें, क्या हमने इसी दिन के लिए ये काम किया था? क्या हमने यही हमारा गोल सेट था कि जैसी क्वालिफाई करेंगे या जैसी ग्रेजुएशन मिलेगी हम जाके नौकरी करेंगे, किसी का ग़ुलाम बन के रहेंगे, एक आज़ाद परिंदे की तरह नहीं उड़ेंगे, एक पिंजरे में बंद कर दिए जाएंगे उसके बाद, और एक दाना हमें डाल दिया जाएगा, जैसे एक परिंदे को डाला जाता है, हम वो खाते रहेंगे और हम खुश हैं। क्या यही ज़िंदगी का माइंडसेट है दोस्त? क्या आप यही चीज़ अपने फ्यूचर जनरेशन को भी यही देना चाहते हैं? अगर यही देना चाहते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी। अगर आप लोग यही सोच रखते हैं तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताएं, ये जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, दुनिया भर में जाएं देख लें, दुनिया भर में जाके देख लें, वो क्या कर रहे होते हैं? वो सेल कर रहे होते हैं, वो अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बात कर रहे होते हैं, जो कि हम लोग सोचते ही नहीं हैं वो चीज़। हम सोचते नहीं। फिर हम ये कसूरवार देते हैं कि सर उनके पास तो पैसा था, उन्होंने तो कर लिया। मुझे एक बात बता, मैं एक एग्जांपल से कोट करता हूँ। आप सब लोग आईफोन यूज़ करते ही करते होंगे। मुझे एक बात बताएं कि अगर आईफोन का जो ओनर है, उसने क्या डायरेक्टली क्या आईफोन 13 निकाल लिया था? नहीं दोस्तों, उसने पहले आईफोन 1 निकाला, आईफोन निकाला सिंपली। उस पहले आईफोन को बनाने के लिए उसने कितने साल उस पर रिसर्च की होगी, कितना पैसा उस पर लगा होगा, आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्या उसने अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा होगा? साल 2 साल 3 साल रिसर्च वर्क किया, एक आईफोन बनाया। उस ज़माने में नोकिया और सैमसंग टॉप पे थे, और दूसरे फ़ोन्स भी एरिक्सन पर एलजी बहुत टॉप पे थे। लेकिन आज देख लें, उनका नामो निशान भी नहीं है। उनका सैमसंग चलता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें
आईफोन आप जाके देखिए, दुनिया भर में लोग आईफोन, किसी को आईफोन देने वो बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बता देगा। लेकिन जिस बात को मैं लेकर आना चाह रहा हूँ, उस बात को ये सोचें, इसी 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 के बरस अगर आप सोचें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, आज हम सारा काम अपना एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इस पर करते हैं, नहीं करते दोस्तों? मुझे ये बताएं, जब पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस निकला था, उसके लिए उस बंदे ने कितना टाइम लगाया होगा, हम और आप सोच भी नहीं सकते। कितनी रिसर्च की होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। आज हम सिर्फ कारोबार करने को या एंटरप्रेन्योर बनने को यही सोचते हैं कि यार पैसा लगेगा, रिटर्न कब आएगा। क्यों? वजह क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, गए नौकरी कर कर आगे, ख़त्म, दैट्स इट। एक तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, जिससे घर की फीस, घर का सारा अखराजात पूरे हो जाएंगे, बच्चों की फ़ीस पे कर दी जाएगी, दैट्स इट। मेरी तो अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, मैंने तो अपना कोई गोल सेट किया ही नहीं है। यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तानी यूथ का, कि अपने आप को डेवलप ही नहीं करते हैं। 9 to 5 की जॉब करते हैं, वही सेट पैटर्न पे, वही सेट रूटीन पे काम होता है। मैं खुद भी एम्प्लॉय हूँ यार, मैं खुद भी ये चीज़ फेस करता हूँ। लेकिन हमें कभी ये सोचते भी नहीं है कि पार्ट टाइम में कोई चीज़ ऐसा काम करके दिखाएं जिससे हम इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके इंडिपेंडेंस बन जाए। नहीं सोचते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। 2 किस्म के शेर होते हैं सर, 2 किस्म के लॉयन होते हैं। एक होता है सर्कस का लॉयन और एक होता है जंगल का लॉयन। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? जो लॉयन सर्कस का होता है ना, वो अपने मास्टर का, अपने उस्ताद का ताबई होता है। उसका वो बिलीफ सिस्टम वो उस्ताद ख़त्म कर चुका होता है कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। उसको हंटर मारता तो वो सीट पे जाके बैठ जाता, वो हंटर मारता तो उतर के नीचे बैठ जाता। अगर उसका बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा होता, तो वो मास्टर को फाड़ के रख देता। जंगल का लॉयन जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है सर। जंगल का लॉयन इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के बाप की नहीं सुनता। आज भी जब वो खड़ा हो जाए ना, तो सब खामोश हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? उसका बिलीफ सिस्टम इतना अच्छा है। ना तो वो सबसे बड़ा लंबा जानवर होता है, टॉल में जराफ सबसे बड़ा होता है, ना उसका वेट इतना होता है। वेट में सबसे जो हाईएस्ट होता है वो एलिफेंट होता है दोस्तों। तो मुझे फिर भी वह बताएं, तो उसको जंगल का राजा क्यों कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम के लिए, कि उसके अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, जिसका एटीट्यूड है, वो झलकता है। और वो उस एटीट्यूड को किस तरह एक्शन में कन्वर्ट करता है, एक ज़ोर से धार मारता है तो सब भाग जाते हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों। तो चॉइस आपके पास है, जंगल का शेर बनना है या सर्कस का शेर बनना है। करेंटली हम लोग सब के सब, पाकिस्तान की 90% यूथ जो है ना सर, वो सर्कस का शेर है। यही सबसे बड़ा वजह। दूसरा अहम क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आपने लाइफ की कभी जर्नी सेट की है? कभी लाइफ को सोचा है कि लाइफ की हमारी जर्नी, हमारा डायरेक्शन किस साइड जा रहा है? कभी भी नहीं सोचा हम लोगों ने। क्यों नहीं सोचा? उसी थॉट प्रोसेस की वजह से। कभी ज़िंदगी में गोल ही सेट नहीं किए हम लोगों ने कि हमारा ये गोल है यार, ये बनना है, ये करना है। मैं आपसे किसी भी प्रोफेशन में बात करूं, अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो ऐसा क्रिकेटर बने कि आपसे अच्छा कोई बैट्समैन ही ना हो, आपसे अच्छा कोई बॉलर ही ना हो। आप अगर कोई शेफ़ बनना चाहते हैं, मिसाल है, ये और जॉब्स हैं, मैं वो बता रहा हूँ। आप शेफ़ बनना चाहते हैं, आप ऐसा शेफ़ बन के दिखाएं कि दुनिया में आपसे अच्छा कोई शेफ़ ना हो। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसा डॉक्टर बन के दिखाएं कि दुनिया में ऐसा डॉक्टर कोई ना हो। लेकिन हमने जब एक अपना गोल ही सेट नहीं किया दोस्तों, तो हमारी लाइफ तो बेमायनी चल रही है ना कोई विजन है, ना कोई गोल है, ना मिशन है ज़िंदगी का। डायरेक्ट चलना है बस, जहाँ चले गए जॉब करते रहेंगे, 9 to 5, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेट्स एंड योर लाइफ। मुझे एक बात दोस्त बताएं, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई भाई या बहन जो मेरे को सुनना चाहे, वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पर हो, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तनख्वाह, अगर आपकी सैलरी 60,000, मैं मिसाल देता हूँ, 70,000, 80,000 है, कितनी बढ़ा देगा तुम्हारा एम्प्लॉयर? जिसकी 60 है उसको लाख ले जाएगा, जिसकी 80 है उसको 120 ले जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करेगा ना। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो ना सर, तो आप मल्टीप्लाई करते हो, आप कंपाउंडिंग करते हो अपने रिटर्न को। आपने गोल सेट किया हुआ होता है कि मुझे इस साल, इस महीने में
40,000 कमाने हैं, आपने गोल सेट किया, आपका दिमाग फ़ौरन बताएगा कि 40,000 ही कमा के दिखाऊंगा तुझे, मैं सारे रिवेज बताएगा। आपने गोल सेट किया मेरे को लाख 1.5 लाख कमाने, आपका 1.5 लाख, आपका माइंड आपको बताएगा कि 1.5 लाख कैसे कमाने। दोस्त आपने ये सोच लिया कि मुझे 50,000 5 लाख रुपए कमाना है, तो आपका माइंड आपको बताएगा कि 5 लाख कैसे कमाना है। जब आप ये सोचोगे ना 5 लाख कैसे कमाना है, तो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुझे 10,000 रुपये कैसे कमाना है। वो 10,000 रुपये कभी भी आमादा नहीं करेगा आपको। आपका माइंड आपको बोलेगा नहीं 5 लाख कमाने ना, तो 50,000 का सोचना भी नहीं। ये लेकिन क्या है, माइंड की एक्सरसाइज नहीं करते। माइंड की एक्सरसाइज तो करें, माइंड को सोचे तो सही। सोया हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे ज़मीर सोए हुए हैं। हमने अपनी लाइफ के अंदर में कोई चीज़ लागू नहीं की है, सो रहा दिमाग हमारा। गोल सेटिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, सबको पता भी है। जापान के ऊपर 1950 में ना बॉम्ब्स गिराए गए थे, हिरोशिमा नागासाकी। आपको पता है, मैंने भी सुना, मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सोचोगे, सुनोगे। पूरी उनकी जो इकॉनमी थी ना ख़त्म हो गई। 3 लाख लोग उस ज़माने में मर गए, बच्चे एबनॉर्मल्स पैदा होने लगे, बिल्कुल मईशत ख़त्म हो गई उनकी। वहाँ के जो लोग भी हैं ना, वो भी सोच रहे थे यार किस बेकार की कंट्री में हम शायद रह रहे हैं। तो उस ज़माने में 3 लाख लोग मरने के बाद वहाँ के लोगों ने बाद में सोचा कि यार 3-4 साल गुजरने के बाद कि क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ करना नहीं है। तो उन्होंने प्लान किया सर कि 10 साल में हमें टेक्सटाइल में नंबर 1 बनना है दुनिया में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1960 से पहले वो दुनिया में सबसे नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन चुके थे, सिर्फ और सिर्फ गोल सेटिंग की वजह से। अपने माइंड को इस्तेमाल किया। ज़मीन ख़राब है, प्रोडक्शन करना अपने आप को एक बहुत बड़ा चैलेंज देना है, अपने आप को एक बहुत बड़ा चैलेंज देना है, लेकिन चैलेंज दिया, बन के दिखाया। मुझे एक बार, मैं और एग्जांपल कोट करता हूँ। मेरे दोस्तों यूनिलीवर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्यों हर दफ़ा नई प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं? बिलीव सिस्टम है, उनको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। उन्होंने माइंड सेट किया हुआ होता है कि ये हमारा टारगेट है, इतना रेवेन्यू अचीव करना ही करना है। कैसे करना है, यही सोचना है। हमारी बदकिस्मती ये हमारी यूथ की, हम सोचते नहीं हैं। हमें अनप्रोडक्टिव चीज़ों से टाइम मिलेगा तो हम सोचेंगे ना। और दोस्तों इसी से तीसरा सवाल मैं आप लोगों से लेकर आता हूँ। हम क्यों बिज़नेस करना चाहते, क्यों बिज़नेस के बारे में मैं इतनी बात कर रहा हूँ, क्या वैल्यू है उसकी? मुझे एक बात बताएं दोस्तों, नौकरी में आपको सिर्फ 1 महीने में 1 दफ़ा इनकम होती है सर आपकी, उसके बाद आपका कैश फ्लो नेगेटिव जाता है। जबकि बिज़नेस में आपका जो कैश फ्लो है ना, वो कंपाउंड में चलता रहता है, आपको पता भी नहीं लगता, आपकी रोलिंग चलती रहती है। लेकिन हम इस चीज़ को सोचते नहीं ना कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। हम हर वो चीज़ सीख लेंगे जो हमें नौकरी करने पे आमादा कर लेगा, लेकिन हम वो कभी चीज़ नहीं सोचेंगे जो हमें बिज़नेस करने पे आमादा करेगा, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें बिजनेसमैन बनना है। जब इस चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, सीखोगे नहीं, जब इस चीज़ के बारे में सीखोगे नहीं, तो मुझे एक बात बताओ ना, कैसे उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करोगे यार? उस कारोबार, आप लोग, बहुत सारे लोग इस वक्त एम्प्लॉयमेंट करते होंगे। अक्सर लोग बोलते होंगे यार ये साला हमारा बॉस जो है, इसके पास इतनी अच्छी गाड़ी कैसे आ सकती है? यहाँ पे इतने सारे डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, इनके पास इतनी अच्छी गाड़ी क्यों आई होती है? दोस्तों उन्होंने उस चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा किया, सेक्रीफाइस किया शुरू में, बाद में जाके उन्होंने वो दुनिया को दिखाया कि हम ये कर सकते हैं, ये है हमारे पास हमारी वर्थ। तीसरा सवाल, हम पाकिस्तान के यूथ क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बनना चाहते? एक ही वजह है, सिर्फ एक ही वजह, और वो है फियर ऑफ फेलियर। दिलों में डर बैठा हुआ है कि करेंगे कैसे। मेरी जान, जब तक तुम आओगे नहीं उस चीज़ को सीखोगे नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है? मुझे एक बात बताओ ना, तुम्हारे पास एक गाड़ी खड़ी हुई हो, मिसाल दे रहा हूँ, एक गाड़ी खड़ी है तुम्हारे पास, चलानी नहीं आती, क्या करोगे? उस गाड़ी का अचार डालोगे, चाटोगे उसको, बैठोगे, थोड़ी सी जाके चलाओगे, गिरोगे, फिर खड़ोगे, एक्सीडेंट होगा, फिर एक दफ़ा और चलोगे, छोड़ोगे तो नहीं उसको, चलते रहोगे। यही सबसे बड़ी वजह। आपको उस चीज़, एक गाड़ी पे बैठने, जितनी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपको उसको पार करना है दोस्तों।
उन सबको पार करते हुए आगे जाना है। ऑब्स्टिकल्स ज़िंदगी का हिस्सा है दोस्तों, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हैं अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी में तो कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है ना। मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल है ना, उसे घबराना नहीं है, आपने चलते रहना है। जितने भी टॉप टॉप बिलियनर लोग हैं, टॉप बिजनेसमैन लोग हैं, मुझे एक बात बताएं, क्या उनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आए होंगे दोस्तों? बिल्कुल आए होंगे, लेकिन उसका उन्होंने सामना किया, घबराया नहीं, उसका रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया। मैं फिर वही बात बोलूँगा, इवेंट उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उनका रिस्पॉन्स इतना शानदार था कि उन्होंने आउटकम को अच्छा बना दिया। आपके सामने अभी बारिश हुई है, मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ, कितने लोगों को कितना कितना नुकसान हुआ है दोस्तों। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उन्हें हाथ पे हाथ छोड़ दिया? दोबारा से अपनी दुकान चलाई, दोबारा से अपने कारोबार को आगे लेके चलते रहे, वही उसी स्टेज पे आ गए, बारिशें ख़त्म, उसी स्टेज पे आ गए। नुकसान हुआ, लेकिन अपने आप का बिलीफ सिस्टम सही अच्छा रखा और उस चीज़ का रिस्पॉन्ड किया। बारिश उनके हाथ में नहीं थी, पानी जमा होना उनके हाथ में नहीं था, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड अच्छा किया और दोबारा से बिज़नेस करते रहे। तो मेरे दोस्तों, ये जो फेलियर है ना, ये जो मतलब आपका जो ख्वाब होता है ना बिजनेसमैन बनने का, सिर्फ इस वजह से नहीं रखें कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम फेल हो जाएंगे। यार मुझे एक बात बताए ना, अगर आईफोन का जो ओनर है स्टीव जॉब, अगर वो सोचता है यार मेरा आईफोन नहीं चलेगा, तो वो बनाता ही नहीं आईफोन, है ना, नहीं बनाता। उसके बाद उसकी कितनी मेहनत थी उसने उस चीज़ को, अपने एफर्ट को अपने इसमें कन्वर्ट किया। आप ये सोचें ना, उसने सिंबल भी कैसा रखा है, कुछ सोच के रखा होगा ना दोस्त, कुछ सोचा होगा ना। अपने माइंड को चैलेंज तो दो थोड़ा सा। और मैं आपको एक बात बताऊँगा, जिन पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे इस बात पे, कभी भी अपने बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करो दोस्तों। डीमोरलाइज कभी भी नहीं कीजिएगा अपने बच्चों को। आपने अपने बच्चों को डिग्री जो दिलाई है ना, वो नौकरी करने के लिए नहीं दिलाई है, वो उसको बिज़नेस करने के लिए दिलाई है। सर मैं आपको बता दूं आपको बात, बहुत सारे माँ बाप ये बात करते हैं कि यार हमने अपने बेटे को पैसे दे दिए इन्वेस्टमेंट करके कि जा बेटा जा बिज़नेस कारोबार कर ले, डुबा देगा, पैसे डूब जाएंगे, कंपनीज भाग जाएंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आएंगे। मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, बहुत सारे माँ बाप जो हैं इस वक्त जॉब भी बहुत सारे जो पेरेंट्स जो हैं जो इस वक्त बिज़नेस करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इनिशियल स्टेज पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी? क्या आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं आए थे? क्या आपको लॉस नहीं हुआ था किसी जगहों पे? बिल्कुल हुआ होगा माय डियर पेरेंट, लेकिन आपने उसको कंटिन्यू रखा। तो अपने बच्चे को क्यों डीमोरलाइज करो यार। और अगर जो माँ बाप इस वक्त जॉब कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आपकी तरह किसी का नौकरी बन के रहे? दोस्तों, माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों को डीमोरलाइज नहीं करें, उनका कॉन्फिडेंस जो है ना हमेशा ऊपर रखें। ये कारोबार, ये जो बिज़नेस होता है ना सर, ये जनरेशन तक चलती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, 60 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाते हो, बोलते पेंशन मिलती रहेगी, घर पे खाते रहो। लेकिन एक बात बता दो, जिस दिन आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो ना, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो ये जो कन्वर्जन, ये जो बिज़नेस बना होता है ना, ये कन्वर्ट होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। और इसका जो फ़ायदा होता है ना, वो पूरी जनरेशन उठाती है। दोस्तों, मैं फिर वही बात कहूँगा, वक्त अभी आप लोग के पास है, बदल सकते हो बदल जाओ, टाइम है इस वक्त, टेक्नोलॉजी है आपके पास, टाइम है बदल सकते हो तो बदल जाओ। खुद से बदल गए बहुत अच्छा होगा। वक्त ने बदलाना बहुत तकलीफ़ देगा, ये मेरा कोड याद रखना। मैंने ये बहुत दिल की गहराई से आपको ये बात बोली है, बहुत फीलिंग के साथ ये बात कर रहा हूँ। टाइम है इस वक्त, बदल सकते हो बदल जाओ। वक्त ने बदलाना बहुत तकलीफ़ देगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो का, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मेरा यूट्यूब का चैनल है, उस पर भी ज़रूर देखिएगा। नहीं सब्सक्राइब करना कोई बात नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग की दुआएं चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप लोग की दुआएं मुझे मिल गई, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी मेरे वीडियो सुन के, मेरे लिए ये बहुत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।